नमस्कार दोस्तों, वीडियो बुक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम देख रहे हैं रिच डैड पुअर डैड बुक की चैप्टर वाइज समरी, जिसमें आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 7 और लेसन नंबर 6। सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। एक्चुअली दोस्तों, अमीर डैडी ने ऑथर को कुल 6 इंपॉर्टेंट लेसन सिखाए थे, तो उसमें से ये लास्ट लेसन है। लास्ट चैप्टर नहीं है, चैप्टर आगे जारी रहेंगे, लेकिन 6 इंपॉर्टेंट लेसन्स में से ये लास्ट लेसन है। 1995 में सिंगापुर में आलीशान होटल में एक लेडी रिपोर्टर ऑथर का इंटरव्यू ले रही थी। लेडी रिपोर्टर ऑथर से कहती है कि एक दिन मैं भी आपकी तरह बेस्ट सेलिंग लेखक बनना चाहती हूँ। एक्चुअली वो रिपोर्टर काफ़ी अच्छी लेखक थी, उसकी राइटिंग स्टाइल काफ़ी स्पष्ट और एंगेजिंग थी, लेकिन फिर भी उनकी लिखी किताबें नहीं बिक रही थी। तो ऑथर ने कहा, कौन सी चीज़ आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलने से रोक रही है? तो लेडी रिपोर्टर कहती है कि मेरे काम की सब लोग तारीफ करते हैं, लेकिन उसमें मुझे उतनी सक्सेस नहीं मिल रही है, इसलिए मैं न्यूज़पेपर के लिए काम करती हूँ। इससे एटलीस्ट मेरा खर्चा निकल जाता है। क्या आप इस बारे में मुझे कोई एडवाइस दे सकते हैं? ऑथर ने कहा, हाँ बिल्कुल। सिंगापुर में मेरा एक दोस्त है जो लोगों को सेलिंग कैसे करते हैं उसकी ट्रेनिंग देता है। अगर आप उसका सेल्स ट्रेनिंग का कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपका करियर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा। इतना सुनते ही उस रिपोर्टर को बुरा लग गया। वो ऑथर को कहती है कि क्या आप बिक्री सीखने के लिए मुझे वापस स्कूल जाना पड़ेगा? मेरे पास इंग्लिश लिटरेचर की मास्टर डिग्री है, मैं सेल्समैन बनने के लिए अब वापस स्कूल क्यों जाऊँ? मैं सेल्समैन से नफरत करती हूँ, उन्हें केवल पैसा ही चाहिए होता है, तो फिर मैं सेल्समैन की पढ़ाई क्यों करूँ? तो सामने एक टेबल पड़ा हुआ था जिसमें उस रिपोर्टर ने इंटरव्यू के लिए बनाई हुई नोट्स पढ़ी थी। ऑथर ने नोट्स की तरफ इशारा किया। उस नोट पे रिपोर्टर ने लिखा हुआ था, रॉबर्ट टी कियोसाकी, बेस्ट सेलिंग राइटर। ऑथर ने कहा, आपने बेस्ट सेलिंग लिखा है, ना कि बेस्ट राइटर। आगे ऑथर ने कहा, मैं बहुत बुरा लेखक हूँ, आपकी जितना अच्छा लेखक नहीं हूँ, आप काफ़ी अच्छी लेखिका है, लेकिन मैं सेल्स ट्रेनिंग की स्कूल गया हूँ। अगर आप भी सेलिंग करना सीख लेती है तो फिर आप बेस्ट सेलिंग और बेस्ट राइटिंग दोनों ही बन सकते हैं। ये सुन के उस रिपोर्टर को काफ़ी बुरा लगता है। वो कहती है कि मैं कभी इतनी नीचे नहीं गिर सकती कि मैं बिक्री सीखने के लिए स्कूल जाऊँ, मैं एक प्रोफेशनल राइटर हूँ। और इतना कह के इंटरव्यू खत्म करके वो चली जाती है। यहाँ हमें ऑथर ने काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन सिखाया। इस दुनिया में स्मार्ट, टैलेंटेड और एजुकेटेड लोग भरे पड़े हैं, लेकिन अमीर बनने के लिए सिर्फ स्मार्टनेस और टैलेंट काफ़ी नहीं है। ऐसे कई सारे लोग आपने देखे होंगे जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होने के बाद भी बहुत कम पैसा कमा पाते हैं। एक्चुअली ये लोग अमीर बनने से सिर्फ एक स्किल दूर होते हैं। इसलिए इस लेसन का टाइटल है, कुछ सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर वो लेडी रिपोर्टर अगर सेलिंग स्किल सीख लेती तो बहुत तेज़ी से अमीर बन सकती है। ऑथर बताते हैं कि उस रिपोर्टर की जगह मैं होता तो मैं एडवर्टाइज, कॉपीराइटिंग और सेल्स के कोर्स में शामिल हो जाता और अखबार में काम करने की बजाय मैं किसी एडवर्टाइज एजेंसी में नौकरी ढूंढता। चाहे उस काम में मुझे कम सैलरी मिलती तब भी मैं करता, क्योंकि वहां मुझे मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग स्किल सीखने को मिलती। और फिर मैं अपनी नॉवेल बेचने के लिए अच्छी कंडीशन में होता और उसके सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते। एग्जाम्पल के लिए यहाँ मैं आपके सामने 2 बुक रखता हूँ, जिसमें से एक का टाइटल है द इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन और दूसरी बुक का टाइटल है इफ यू वांट टू बी रिच एंड हैप्पी डोंट गो टू स्कूल। अब आप ही बताइए इसमें से कौन सी बुक आप पढ़ना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली आप में से ज्यादातर लोग दूसरी बुक पढ़ना पसंद करेंगे, क्योंकि उसका टाइटल काफी कैची है। एक्चुअली ये दोनों बुक एक ही है। जब ऑथर अपनी बुक पब्लिश कर रहे थे तो पब्लिशर ने उनको द इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन टाइटल सजेस्ट किया था, लेकिन ऑथर ने अपनी मार्केटिंग स्किल का यूज करते हुए इफ यू वांट टू बी रिच एंड हैप्पी डोंट गो टू स्कूल टाइटल रखा, और ये बुक बहुत बिकी। जब 1969 में ऑथर ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो ऑथर को स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया कंपनी में एक अच्छी जॉब मिल गई, जिसमें ऑथर की सैलरी थी $42,000 प्रति वर्ष, जिसमें ऑथर को सिर्फ 7 महीने काम करना होता था और बाकी के 5 महीने छुट्टी होती थी। ऑथर चाहते तो बाकी के 5 महीने में दूसरा काम करके अपनी इनकम को डबल कर सकते थे। एक नॉर्मल इंसान के लिए ये एक बेस्ट जॉब होगी, लेकिन ऑथर ने सिर्फ 6 महीने बाद वो जॉब छोड़ दी और मरीन कॉर्प्स में भर्ती हो गए, जो कि एक अमेरिकन आर्मी की ब्रांच है। हालांकि ऑथर की इतनी अच्छी जॉब छोड़ने से उनके पढ़े लिखे डैडी काफी नाराज थे, क्योंकि उसमें सैलरी काफी अच्छी थी, बेनिफिट्स भी काफी थे, फ्री टाइम भी बहुत था और प्रमोशन के चांसेस भी अच्छे थे। पर उनके अमीर डैडी ऑथर के इस डिसीजन से काफी खुश थे। ऑथर के पढ़े लिखे डैडी के लिए जॉब सेफ्टी ही सब कुछ था, जबकि उनके अमीर डैडी के लिए सीखना ही सब कुछ था। ऑथर इतनी अच्छी जॉब छोड़ के मरीन कॉर्प्स में इसलिए शामिल हुए क्योंकि आर्मी में डिसिप्लिन और लीडरशिप क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। तो ऑथर वही डिसिप्लिन और लीडरशिप क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए मरीन कॉर्प्स के साथ जुड़ गए, जिसका उनको आगे जाके बहुत ही ज्यादा फायदा मिला। 1973 में ऑथर ने मरीन कॉर्प्स से भी इस्तीफा दे दिया
और जेरोक्स कंपनी में एज ए सेल्समैन जॉब करने लगे। जेरोक्स कंपनी में ऑथर इसलिए गए क्योंकि ऑथर काफी शाय टाइप के इंसान थे और उनको सेलिंग करना काफी डरावना लगता था, इसलिए अब उनको सीखना था सेलिंग। इसलिए ऑथर जेरोक्स कंपनी के साथ जुड़ गए। जेरोक्स सेल्स ट्रेनिंग के लिए अमेरिका में बेस्ट कंपनी मानी जाती थी। जेरोक्स कंपनी में ऑथर ने 4 साल काम किया और 4 साल में ऑथर जेरोक्स कंपनी के टॉप के 5 सेल्समैन में शामिल हो गए थे और इस कंपनी से भी ऑथर को अच्छी खासी कमाई हो रही थी। लेकिन फिर ऑथर ने जेरोक्स कंपनी को भी छोड़ दिया और खुद का बिजनेस शुरू किया और उनका वो बिजनेस काफी सक्सेसफुल रहा और उनके बिजनेस के सक्सेस होने की वजह है ऑथर ने अपने स्किल्स पे फोकस किया। इसलिए ऑथर एडवाइस देते हैं कि जब आप नौकरी ढूंढ रहे हो तब इस बात पे ध्यान मत दीजिए कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं, लेकिन इस बात पे ध्यान दीजिए कि आप वहां से कितना कुछ सीख रहे हैं। आपका जो अल्टीमेट गोल है उसको पाने के लिए आपको कितनी स्किल सीखनी होगी उसको ध्यान में रखें। जब ऑथर अपने सेमिनार में लोगों से पूछते हैं कि आप में से कितने लोग मैकडोनाल्ड से अच्छा हैमबर्गर बना लेते हैं, ज्यादातर लोग अपने हाथ खड़े करते हैं। ऑथर तुरंत दूसरा सवाल पूछते हैं, तो फिर मैकडोनाल्ड आपसे ज्यादा पैसे कैसे कमा लेता है? जवाब साफ है, क्योंकि मैकडोनाल्ड का बिजनेस सिस्टम अच्छा है। यही वजह है ज्यादातर टैलेंटेड लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो अपना सारा फोकस बेहतर हैमबर्गर बनाने में लगा देते हैं। सिर्फ बेहतर हैमबर्गर बनाने से काम नहीं चलेगा, आपको अच्छी सेलिंग स्किल और अच्छी मार्केटिंग स्किल्स भी सीखनी होगी। तो दोस्तों इस चैप्टर का सार भी यही है, कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करो, आपकी स्किल के लिए काम करो, कुछ नया सीखने के लिए काम करो। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म के लिए इसका रिजल्ट आपको अच्छा ना मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। तो दोस्तों ये थी रिच डैड पुअर डैड बुक की चैप्टर 7 की समरी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, ऐसे ही चैप्टर वाइज वीडियो बुक समरी देखने के लिए आप हमारे चैनल वीडियो बुक को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।